कई क्षेत्रों में मैं स्वयं जाकर के उनका निरीक्षण किया और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तो मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस कार्मिक है ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। पीएससी की 54 कंपनियां ही समाप्त कर दी गई। पीएससी की महिलाओं की कोई बटालियन नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ प्रदेश में गठित ही नहीं हुआ है। और फिर हम लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है, बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। भर्तियां करना ही उचित उसका समाधान नहीं था। भर्ती होने वाले कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो। ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुनी तिगुनी किया गया। हम केवल कार्मिक भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समय की रफ्तार के अनुरूप हमें देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रखना है। इसके लिए उसके आधुनिकीकरण की भी एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश में पहली बार 18 प्रक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। एफएसएल की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर एसएसएफ का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार होगा। अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी। पहली बार हुआ है जब प्रदेश के विगत विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा था और उस आधार पर आधी आबादी ने तो केवल उस आधार पर सरकार के समर्थन में अपना वोट पोल किया था। प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उभरा। जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जो पहले से निवेश किए हुए थे, वह उद्यमी, वह व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था, उस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो जाए, यह अपने आप में एक नया मॉडल था। और आज मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश न करना चाहता और व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश में निवेश होना चाहिए। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी विगत दिनों जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चले हैं, कोई कल्पना करता था कि धर्मस्थलों से माइक बिना किसी विवाद के उतर जाएं? यह भी हुआ है प्रदेश में। ये कोई मानता था कि कोई भी सड़कों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे? यह भी संभव हुआ है। इसने प्रदेश की छवि को बदला कि वाह, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके रखे हैं। और ये एक सजग पुलिस बल के दम पर, बल पर, और पुलिस की धमक जो एक अपराधी के मन में भय पैदा करे, लेकिन एक कॉमन मैन के मन में एक सम्मान का भाव भी पैदा करे। और वही आज उत्तर प्रदेश
पुलिस उसी दिशा में अग्रसर हुई है और उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, और इसी दिशा से आज यहां पर हम सब एकत्र हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने पुलिस के जवानों और पुलिस के अधिकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर देने का कार्य किया। बैरक नहीं थे। मैं जब लखनऊ पुलिस लाइन में गया, दोपहर में अचानक में गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था। उस समय यहां पुलिस कमिश्नरेट नहीं था, यहां के एसएसपी को नहीं, डीआईजी को नहीं, एडीजी जॉन को भी नहीं बताया था मैंने, डीजीपी को भी नहीं बताया, यहां पे अपर मुख्य सचिव गृह को भी नहीं बताया।